जय मसीह की प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए भजन संहिता 113 का 7, 8, 9 आयत पढ़ना चाहते हैं। वो परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाएं। वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर के जैसे और कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर का नाम के जैसे और कोई नाम नहीं है। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु का नाम है। यीशु लोगों को अपने पापों से उद्धार देने वाले हैं। यीशु का नाम इतना ऊंचा होने का, सारे नामों से ऊंचा होने का क्या कारण है? क्योंकि ये नाम बाकी सारे नामों से अलग है, उनका स्वभाव अलग है। दुनिया में लोगों का सोच है कि जो दरिद्र हैं, दीन हैं, उसको उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग बताते हैं यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, दीन है, तो हो सकता है उसका बीते हुए जन्म में उन्होंने किया हुआ कुछ पाप का कारण होगा। लेकिन बाइबल कहते हैं मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना। यानी मनुष्य बार बार नहीं मरते हैं, सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी का पहले नहीं और उसके बाद दुनिया में नहीं, बल्कि एक आनंद काल का ज़िंदगी है। लोगों का सोच है कि कंगाल है तो कंगाल रहें, दरिद्र तो दरिद्र होकर रहें, ऐसा मर जाएं, उसके प्रति कोई आशा नहीं है। लेकिन ये यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का सोच दुनिया का सोच के जैसा नहीं है। आज पढ़ा वचन में लिखा है यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, प्रधानों के संग बैठाता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे परमेश्वर दीन और दरिद्र को उठाए हैं। दाऊद करके इस्राएल का दूसरा राजा, वो एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया और उसको इस्राएल का राजा बना दिया है। यूसुफ करके एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं, वो अपना पिताजी का प्यारा पुत्र था, साधारण परिवार में जन्म लिया है। उनका भाई लोग उनको नफरत किए, गड्ढा में गिरा दिया, उनको बेच दिया और वो गुलाम हो गया। और इसके बाद वो नौकर बना, बंदी गृह में पड़ा। उनके जीवन में बहुत सारे दुर्घटना आए थे, लेकिन आखिरी तक वो प्रभु के साथ रिश्ता में बने रहा और आखिरी में वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। वैसे बाइबल शुरू से अंत तक पढ़ेगा तो एक ही बात है, हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर दरिद्र को और कंगालों को, उनका परिस्थिति को बदल के उन्हें एक नया पद में लेके आने वाले हैं। आज हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो हमारा परिस्थिति परमेश्वर बदलेगा। हमारा स्थिति जो आज खराब होगा उसको बदलना परमेश्वर चाहते हैं। ये नाम का दूसरा विशेषता है, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। यानी दुनिया में एक स्त्री यदि बांझ स्त्री है तो उनको श्रापित करके समझते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसा स्त्री लोगों को तलाक कर देता है और उसको घर से बाहर कर देता है। कई स्त्री लोगों को मार डाला जाता है। वो एक श्राप के जैसे लोग समझते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का विशेषता है, वो जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है वो आशा देता है। ही इज़ द होप टू द होपलेस एंड हेल्प टू द हेल्पलेस। परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने बताया मैं आपको एक पुत्र को देगा, लेकिन वो
बुजुर्ग हो गया फिर भी नहीं मिला। उनका पत्नी जो सारा जो है वो बांझ स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उनका अवस्था को बदल के बूढ़ापे के समय में परमेश्वर अपने वायदा को पूरा किया। इसहाक करके एक बेटा को दिया है। बाइबल में दूसरा उदाहरण है, हन्ना नामक एक औरत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो जो है अपना परिवार में सब लोग उसको आदर नहीं करते थे, उनको बच्चे नहीं थे। उन्होंने निर्णय लिया मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करूंगा, प्रभु से मांगेंगे। प्रभु उनको एक लड़का को दिया, उनका प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। शमूएल करके एक बेटा को उनको दिया है। मेरे प्रियो, आज यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हम क्या करें? उसकी स्तुति करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। जब हम महिमा करते हैं हमारा स्थिति बदलता है। आप आज कंगाल होगा, दरिद्र होगा, दीन अवस्था में पाप के कीचड़ में पड़े होगा, प्रभु यीशु का नाम ले, वो हमें हमारा परिस्थिति बदलेगा। आज आपके जीवन में आशा नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, वो हमें आशा देगा। यीशु का जैसे और कोई नहीं, उनका नाम सारे नामों से ऊंचा है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको